पीएम लोकप्रिय नहीं होते तो लोग उनकी बातों पर शर्म करते। रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, तो फेसबुक पोस्ट हुआ वायरल। पेट्रोल की बड़ी कीमतों के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। स्कूटी चलाते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया था और वह गिर गई थी। हाल ही में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के स्कूटी के गिरने पर तंज कसा था। पीएम मोदी ने कोलकाता में कहा था कि हम हर किसी का भला चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को चोट लगे, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरने का तय किया है तो हम क्या करें। रवीश कुमार ने पीएम के भाषण पर उनकी आलोचना की है। रवीश कुमार ने उन पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। रवीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री की भाषा का जब कभी अध्ययन होगा तब लोग ये देख पाएंगे कि उन्होंने जिस भाषा और भाषण से जिस पद को पाया, उस पद की गरिमा अपने भाषण और उसकी भाषा में कितनी गिराई गई है। कभी तेल के दाम कम होने पर खुद को नसीब वाला कहने वाले प्रधानमंत्री के भाषण का ये हिस्सा अजीब है। स्कूटी गिर जाने का रूपक चुनते हैं, किसी दिन ये भी कह देंगे कि आपकी कार पलट जाएगी, जहाज गिर जाएगा। बिहार में एक वक्त डीएनए का मसला ले आए थे। संदर्भ ये है कि ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर तेल की कीमतों का विरोध किया था। उन्हें चलानी नहीं आती थी तो सुरक्षा कर्मी स्कूटी को सहारा दे रहे थे। अब इस घटना को प्रधानमंत्री अपने भाषण में किस तरह लाते हैं आपको देखना चाहिए। वे तेल के दाम के विरोध की बात को गोल कर जाते हैं, लेकिन उसके बढ़ने के विरोध के तरीके का मजाक उड़ाना नहीं भूलते। ये भी कहते हैं कि स्कूटी नहीं गिरी, नहीं तो दीदी जिस राज्य में स्कूटी बनी है उस राज्य को दोष देती। प्रधानमंत्री कितने सतही तरीके से बातों को रखते हैं। अगर अन्य कारणों से उनकी लोकप्रियता नहीं होती तो लोग उनके कई भाषणों और कई भाषणों के हिस्से पर शर्म करते। कभी ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर सीधे सीधे झूठ बोल देना, तो कभी डीएनए की बात उठाना, तो कभी गुजरात दंगों के संदर्भ में ये कहना कि उन्हें तो कार के नीचे पिल्ले के आ जाने पर भी तकलीफ होती है। उनके भाषणों में राजनीतिक मर्यादा की गिरावट के कई प्रसंग भले भुला दिए गए हों, लेकिन जब अध्ययन होगा तो लोग जान सकेंगे कि उन्होंने लोकप्रियता के नाम पर किन किन बातों को अनदेखा किया है। प्रधानमंत्री की भाषा में राजनीतिक मर्यादा के पतन का असर दूसरे नेताओं में भी दिखता है, उनके समर्थकों की भाषा में भी दिखता है। आप मेरे ही लेख के किसी कमेंट में जाएंगे तो उनके समर्थकों की भाषा देख सकेंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने लोकतांत्रिक भाषा को कुचलने का नेतृत्व किया है। मोदी संभवतः सबसे खराब भाषण देने वाले नेताओं में से एक हैं। उनके भाषणों में ताली बजाने और ललकारने की क्षमता तो है, मगर वे अपनी भाषा के जरिए राजनीति की हर उस मर्यादा को ध्वस्त करते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी होती है। कभी लाल किले के भाषण से झूठ बोल दिया, तो कभी संसद में घुमा फिरकर ऐसे बोल गए जैसे चतुराई सत्य हो। खुद कभी रोजगार पर आंकड़े नहीं दे पाए, जो आंकड़े आते थे उसे बंद कर दिया। अपनी सरकार की नौकरियों का हिसाब नहीं दिया। आए दिन ट्विटर पर रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर ट्रेंड होता रहता है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने न बयान दिया न पहल की, लेकिन बंगाल में जाकर रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष के राज्यों में भाजपा रोजगार को मुद्दा बनाने लगी है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश सहित अपने राज्यों में रोजगार की बात ही नहीं करती। मोदी जी के भाषण चतुराई के लिए ही जाने जाते रहेंगे, जिस चतुराई की कीमत जनता को ही चुकानी है। प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि किसानों को आतंकवादी मत कहो। रवीश कुमार का ये फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अपने रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।